एक ऐसा व्रत जो जीवन के दुख दूर कर सकता है और सुख समृद्धि ला सकता है, वही है बरुथनी एकादशी का व्रत। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बरुथनी एकादशी व्रत के बारे में। इसका महत्व क्या है, पूजा विधि, व्रत का पारण कब करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इसे वो अंत तक जरूर देखें। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। श्रद्धा और भक्ति से की गई श्री हरि की आराधना से सभी पापों का नाश होकर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक माना गया है और हर महीने आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है। लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान के साथ व्रत और पूजा करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस वर्ष तिथि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त पारण का समय पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल को 1:16 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 14 अप्रैल को 1:08 पर समाप्त हो जाएगा। वैशाख माह की पहली एकादशी यानी बरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। महावीर पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को बरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे। बरुथनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल की सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक किया जाएगा। ध्यान रहे कि ये व्रत का पारण जो होगा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही खोलना लाभदायक होता है। बरुथनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें या जो भी आपके पास साफ वस्त्र हैं उन्हें पहनें। फिर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें और भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें पूजा में आमंत्रित करें। पीले फूल, तुलसी दल और जो भी सीजन फल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से आप जाप करें। एकादशी व्रत कथा ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। इस दिन आप तुलसी की पौधे की भी पूजा करें और पूजा के अंत में कपूर से आरती करें और सुख समृद्धि की कामना करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र जाप के पश्चात भगवान विष्णु से सुख समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। आरती। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात उनकी आरती करना शुभ माना जाता है। आरती के माध्यम से भक्त अपने श्रद्धा भाव और समर्पण को व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर भगवान विष्णु की प्रचलित आरती जैसे ओम जय जगदीश हरे का गान किया जाता है और इस दिन दीप प्रज्वलित करके घंटी बजाकर और भक्ति भाव से आरती करें। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण करके पूजा को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। बरुथनी एकादशी का व्रत करते समय आहार के नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। इस दिन सात्विक, संयम और शुद्धता का विशेष महत्व होता है, इसलिए भोजन में भी उसी अनुसार ग्रहण किया जाता है। सामान्यतः इस व्रत में अनाज का त्याग कर और फलाहार लिया जाता है, जिससे शरीर हल्का
और मन साफ रहे। बरुथनी एकादशी पर शुभ योग भी है, तो अभिजीत मुहूर्त है 13 अप्रैल दिन सोमवार को दोपहर के 11:40 से 12:29 तक, और ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:59 से लेके 4:43 तक। अब सुनेंगे आप बरुथनी एकादशी के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। बरुथनी एकादशी की पौराणिक और प्रामाणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया और मान्यता के अनुसार बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान तथा 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। और इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी व्रत का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ बरुथनी एकादशी व्रत की पूजा पूर्ण की। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अंत में भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी पूजा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें और हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।